भगवान ने यज्ञ रूप धारण किया, देवताओं को भोजन मिल सके। इसलिए अगर ज़्यादा ना कर सको तो कम से कम जब भगवान को भोजन लगाया करो ना, भोग लगाया करो, तो थोड़ी आहुति जो भी आपके कुल देवता हैं या जो आपके इष्ट हैं उन सब के निमित्त लगाया करो, छोड़ा करो ग्रास। इससे अन्न की शुद्धि होती है, जानते हो ना। एक बड़ा रोचक प्रसंग है, एक महात्मा जी सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग पाप करते हैं और पाप कर करके गठरी गंगा जी में छोड़कर जाते हैं। बेचारी गंगा जी ढोती रहती हैं। एक साधु को बहुत बुरा लगे, ये तो बड़ा अन्याय है, लोग पाप कर करके आते बेचारी गंगा जी में छोड़ देते हैं। गंगा जी ऐसा क्यों करती हैं, क्यों ढोती हैं दूसरों के पाप। उनकी छिड़ गई महाराज। थोड़े गर्म खोपड़ी के महात्मा थे, पहुंच गए गंगा जी के पास। गंगा जी, लोग पाप कर करके आपके ऊपर डाल जाते हैं, आप क्यों बोझ ढोती हैं। गंगा जी कहती हैं, मैं कुछ नहीं करती, जो लोग करते हैं वो पाप अवश्य देके जाते हैं, लेकिन मैं अपने पास थोड़ी ना रखती हूँ, मैं तो बादलों को दे देती हूँ। आप बादलों से जाके पूछे। बादलों ने, नहीं मैं समुद्र को दे देती हूँ, तुम समुद्र से जाके पूछो। समुद्र से कहा, समुद्र तुम क्यों रखते हो। समुद्र ने कहा, हम बादलों को दे देते हैं, आप बादलों से जाकर पूछें। महात्मा जी ऐसे तेजस्वी थे, बादलों से जाके पूछ लिया, भैया तुम क्या करते हो। इन पापों को लेकर गंगा जी समुद्र में डालती है, समुद्र से तुम पापों को अपने पास लेकर क्या करते हो, तुम क्या करोगे इस पाप से। उन्होंने कहा, करते क्या है, जो गंगा जी में छोड़ के गए थे बिन्नी के घर में रह के बसा देते हैं। पर सच बात यह है कि जित वर्षा आदि होती है और उससे जब अन्न बनता है उसमें पाप का ही वास होता है, जब तक अगर आप उसे पवित्र नहीं करेंगे। इसलिए प्राय अन्न की शुद्धि करनी होती है। कुछ भी चीज खा रहे हैं आप अवश्य भगवत अर्पण करें। एक वैष्णव का तो धर्म बनता है। हमारे यहाँ पंच यज्ञ हैं, उस यज्ञ में अग्नि आहुति भी है कि आपको जब तक आप या तो भगवान को भोग लगाएं, ठाकुर जी को अगर अग्नि में नहीं चढ़ाते तो ठाकुर जी को भोग लगाएं, ठीक है। अगर वो नहीं करते तो अग्नि का स्पर्श करें, उनके माध्यम से चढ़ाएं, उससे अन्न की शुद्धि होती है। जो बिना भगवान को भोग लगाए, बिना आहुति लगाए, बिना गो ग्रास डाले, बिना कुछ दान पुण्य तिथि को भोग कराए खाता है, वो पाप खाता है। क्या खाता है, ये पृथ्वी का पाप होता है। इसलिए अवश्य अपने अन्न को शुद्ध करें। वो शुद्ध कैसे होगा, जिसने दिया है उसी को अर्पण कर दो। अब भगवान कौन सा खा लेते हैं महाराज, खाते आप लोग हैं, है ना, पूरा का पूरा। फिर भी लोग नाटक बनाते हैं, अरे क्या भगवान खाते हैं क्या, फालतू के रख देते हैं आप लोग सामने। ये नास्तिक बुद्धि नहीं, खाते तो आप ही लोग हैं, भगवान तो बेचारे। आप बताइए 100 ग्राम या 50 ग्राम कोई कम हो जाता है क्या, वैसा का वैसे ही रहता है। वो तो आपके भाव का स्पर्श करते हैं। जब आप भगवान के लिए कुछ अर्पण करते हैं, वो भगवान के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करते हैं। हम ये जो ईश्वरीय उपासना है, सचमुच कहें इसके अंतर में अगर देखा जाए तो ये हम अपनी उपासना करते हैं। हम जो भगवत सेवा करते हैं ये अपनी कालिक को मांझ करके, उस चित्त को शुद्ध करके उस आत्म तत्व तक पहुंचने का ये रास्ता है जो ऋषियों ने आपको इस माध्यम से बताया है। नहीं उपासना करोगे, नहीं पूजा करोगे, नहीं अच्छे कर्म करोगे तो चित्त शुद्धि नहीं होगी, ना भक्ति आएगी, ना कुछ आएगा। जीवन ऐसे ही गलत व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे समझो, अगर दर्पण के सामने आप खड़े हैं, कांच के सामने खड़े हैं, दर्पण के सामने, अब दर्पण में आप दिखाई दे रहे हैं, दिखाई देते हैं कि नहीं देते, दर्पण में आप दिखाई देते हैं। अब आप दर्पण को सजाएं, आप दिख रहे हैं दर्पण में, आप अपनी दिखी हुई परछाई को अगर सजाने का प्रयास करेंगे तो क्या वो सज पाएगी। हम दर्पण में देख रहे हैं और मेरी शक्ल उस दर्पण में दिखाई दे रही है, मेरा प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई दे रहा है, और मैं दर्पण के प्रतिबिंब को सजाने का प्रयास करूं तो क्या वो प्रतिबिंब सजेगा। बुद्धिमान कौन है, जो अपने आप को सजाए तो अपने आप दर्पण में आप सजे हुए दिखाई पड़ेंगे।
दर्पण के प्रतिबिंब को सजाओगे तो कुछ फायदा नहीं है ना, वो नहीं सजेगा। उसी तरह से जब आप भगवान को सजाने का प्रयास करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, तब आप अपने आप को सजाते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को सजाने का प्रयास करते हैं और भगवान की ओर नहीं देखते, तो वो दर्पण में रखी हुई प्रतिबिंब, क्योंकि हम सब भगवान के कौन हैं? प्रतिबिंब हैं। भगवान मूल हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, वो अंशी हैं, हम उनके अंश हैं, प्रतिबिंब हैं। अपने आप पे खर्च करेंगे, अपने आप पे कुछ लुटाएंगे तो क्या होगा? उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब भगवान को सजाएंगे, अपने अंशी को सजाएंगे, तो अपने आप वो सारी चीजें हम में खुद व खुद सज जाती हैं। अगर हम थोड़ा बहुत भी अच्छे शुभ कार्यों में करते हैं तो वह हमें प्राप्त होता ही होता है। आखिर हमने अपने मूल निज रूप को जो सजाया है। तो यहां यज्ञ भगवान